नमस्कार। क्या हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र है? इस वक्त इसी एक सवाल में 130 करोड़ भारतीयों की दिलचस्पी बनी हुई है। इसी हिंदू राष्ट्र के इर्द गिर्द हमारे देश की राजनीति घूम रही है। यूं तो देखिए, दशकों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठती आई है, लेकिन हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर महायज्ञ का आयोजन क्या किया? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र क्या बताया? देश में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। आलम यह है कि देश का संत समाज विश्व पटल पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी संविधान का हवाला देते हुए इस मुद्दे को ही आधारहीन बता रहे हैं। और ऐसे में अगर मौजूदा हालातों को बारीकी से देखा जाए तो एक बार फिर विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, भारत के विश्व गुरु बनने पर श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी हकीकत की ओर जाती दिख रही है। 23 की शुरुआत से पहले ही श्री संत बेतरा अशोका जी ने यह बता दिया था कि 24 का चुनाव राष्ट्रवाद के साथ साथ हिंदू राष्ट्र पर लड़ा जाएगा। और इतना नहीं, उन्होंने भारत के विश्व गुरु बनने पर जो भविष्यवाणी की वो अब सच होती दिख रही है। देखिए, धर्म ज्ञान पर ही 2019 में 2024 के लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी जी कि 2024 का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और उसके साथ हिंदू राष्ट्र होगा। विकास की जो स्पीड है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। विकास तो हो रहा है। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये आदि सनातन, इसका अंत और इसका शुरुआत का किसी को नहीं पता और यहाँ किसी को कंपेल कोई नहीं करता। हमारे जितने भी साधु संत हैं, कोई किसी को कंपेल नहीं करेगा आप आओ और आप हिंदू बनो या आप ये बनो या ये बनो, कोई कंपेल नहीं करेगा। कोई आपको प्रलोभन नहीं देगा। आप जाके माथा टेकते हैं, ठीक है, आपको कोई ये भी नहीं कहेगा आप ये नहीं ये करो। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंडेंट है जी। अब जब इस तरीके का जो धर्म है, जब बाकी को आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप उसी मजहब को, उसी धर्म को फॉलो करेंगे जिसमें आपको बहुत लिबर्टी है जी। और ये लिबर्टी आपको सिर्फ सनातन धर्म में, सनातन का उत्थान जैसे ही होता है और जैसे ही हम यहाँ के भारत के पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण करते हैं, उनका रेनोवेशन करते हैं, उनकी देखरेख में ध्यान लगाते हैं, तो विश्व पर्यटन जो है, जो विश्व का टूरिज्म है, वो जो है भारत में आएंगे तो भारत की इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश को इन्होंने खान बना दिया। ये 4 मंदिर जो ये सेट करने जा रहे हैं, इसके बाद इंडियन टूरिज्म और विदेशी, ये इतनी हाई स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इन एरियाज़ की। इतनी, मैंने अपनी उसमें भविष्यवाणी में ये बोला था कि अयोध्या के आसपास के 10 से 20 किलोमीटर और उधर आपका प्रयागराज के 10-20 किलोमीटर के आसपास के जितने गांव हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं 10 टाइम्स तक चली जाएंगी। आज आप देखिएगा क्या पोजीशन है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या हम इसे ये समझे कि तीर्थ स्थलों का उत्थान भारत का विकास है? बिल्कुल। देखिए, भारत जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है जी। हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है तो हमारा जो राष्ट्र धर्म है सनातन, 90% लोग हमारे या 80% सनातन को मानते हैं जी। सनातन को ना मानने वाले जो आपकी विचारधारा है, मैं उनको धर्म नहीं बोलूंगा, धर्म आदि सनातन है जी। बाकी विचारधाराएं, मैं उनको विचारधारा मानता हूँ। आपकी अपनी विचारधारा होती है, हो सकती है किसी को मानने की, मेरी अलग है। तो बाकी जो विचारधाराएं हैं वो भी आस्ता आदि सनातन की तरफ डाइवर्ट होंगी। जब आदि सनातन की तरफ डाइवर्ट होंगी तो उनके केंद्र क्या हैं? उनके केंद्र हैं हमारे जो मंदिर। तो उनका अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड
जहां भारतीय है, आज रशिया में 15 से 20% लोग जो आपके जो है वृंदावन में आपको मिल जाएंगे। वहां पे साधु संत 20% से ऊपर जो है रशियंस है जी। और जिस श्रद्धा से वो वृंदावन की गलियों में कीर्तन करते हैं, दैट इज अमेजिंग। तो ये चीज जो है, इसको हम जब अगर बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली हिंदू राष्ट्र का, देश का, सनातन का जब उत्थान होगा तो भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हिंदू राष्ट्र का विचार आया कहां से, कब और कहां से? जी हाँ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग उठी। आपकी जानकारी के लिए ये जरूर बता दें कि देश में हिंदुत्व का विचार देने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर रहे हैं। सावरकर जी ने हिंदुत्व को लेकर 2 किताबें लिखी थी। एक किताब थी हिंदुत्व कौन है हिंदू और दूसरी एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। और सावरकर जी के चश्मे से अगर देखा जाए तो केवल हिंदू की हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते हैं। भारत में जन्म लेने वाले मुस्लिम और ईसाई हिंदुत्व का हिस्सा हैं। भारत में पैदा हुए मुस्लिमों और ईसाइयों के पास अलग से राष्ट्र, नस्ल या संस्कृति नहीं है और इसलिए वे हिंदुत्व में ही आते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर वीर सावरकर जी की इसी विचारधारा पर आज संघ आगे बढ़ रहा है। संघ ने इस विचारधारा को अपनाया है और इसी विचारधारा को वो बार बार उठाता भी है। अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग फिर से उठी है और ऐसे में क्या भारत धर्मनिरपेक्षता से हिंदू राष्ट्र की ओर अपना कदम बढ़ाएगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।